पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये नहले पे दहला है। देखिए, सीएम नीतीश बहुत फैसले ले रहे हैं, भले साइलेंटली फैसले ले रहे हैं लेकिन फैसले ले रहे हैं। श्याम रजक की एंट्री, केसी त्यागी का इस्तीफा, ये सब उनके फैसले के बिना थोड़ी हो रहा होगा। लेकिन और भी कुछ है, बिहार में चल भी बहुत कुछ रहा है, और भी फैसले सीएम नीतीश को लेने हैं। लेकिन उन फैसलों से पहले क्या बिहार में एक बार और बवंडर होने वाला है? क्या कुछ होगा? बिहार की राजनीति किस तरफ मुड़ेगी? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सीएम नीतीश के फैसले से पहले क्या होगा? बाबा, क्या होने वाला है एक बार और? देखिए, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है और लगातार जितनी भी बातें हो रही हैं वो बिहार से ही होकर के देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही हैं। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका को आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं। केंद्र में जो सरकार चल रही है वो सरकार अल्पमत की सरकार है। अल्पमत हम इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है इस बार, और ऐसी स्थिति में उसे अपने घटक दलों, अपने साथी दलों जो एनडीए में हैं, उनके द्वारा सरकार चलानी पड़ रही है। ये ऐसा नाजुक रिश्ता है जो कभी भी टूट सकता है। आपको याद होगा कि मैंने आपके साथ कवर करते हुए कई ऐसी बातें बताई थी कि कितना महीन होता है ये सियासत का रिश्ता, कब टूट जाए कब बना रहे ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब तो वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार 5 साल चलाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला ले सकती है, किसी भी तरह की कुर्बानी ले भी सकती है और दे भी सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है वो क्या कर रहा होगा। हमने आपको ये भी बताया था कि आरएसएस काफी नाराज है, आरएसएस अल्टीमेटम दे चुका है। लेकिन आपको ये बात पता है ना कि अपना बेटा तो अपना ही बेटा होता है, कितना भी गलती करके आ जाए तो अंततः गार्जियन उसे, माता पिता उसे माफ कर ही देते हैं। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में भी है। कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें चल रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें डांटा तो जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन घर से निकाला नहीं जा सकता है। आरएसएस भी इसी फिराक में लगा हुआ है कि माने कंफर्टेबली जो है वो सरकार चलती रहे 5 साल, और इसके लिए अपने आप में बदलाव करें नरेंद्र मोदी और अमित शाह, अपने साथी दलों के साथ रिश्ते ठीक करें, जो भी कमियां हैं, जो भी बातें हैं उसे बैठ करके तय किया जाए। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से अमित शाह का एक्शन है, वो चाहते हैं कि 32 सांसद कैसे उनके पाले में चले आए, इसको लेकर के भी परेशानी है और इसी को लेकर के माहौल भी बिगड़ रहे हैं साथी दलों में। अब इन सारी परिस्थितियों को अगर बहुत गंभीरता से देखा जाए तो नीतीश के चुप रहने से बहुत सारी बातें कहा जाता है कि होने वाली हैं, और नीतीश कुमार की चुप्पी हमेशा कुछ न कुछ नया काम करती है, नया फैसला लेती है। किसी मुद्दा गर्म में कि साइलेंटली वो क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, नीतीश के फैसले अगर आते हैं, कोई फैसला नीतीश कुमार लेते हैं तो उसके लिए अभी थोड़ा समय जरूर है, क्योंकि नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, हालांकि उसमें बहुत सारे राज्यों में नीतीश कुमार का लेना देना कुछ नहीं है। झारखंड में उन्होंने ये बात कही है कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अन्य घटक दल जो एनडीए में हैं वो तो अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। वहां उनकी स्थिति क्या रहती है? विपक्ष जो इंडिया ब्लॉक बना था, जिसे नीतीश कुमार ने ही बनाया था, उस इंडिया ब्लॉक का क्या रहता है? इस बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के इंडिया ब्लॉक का भी जो विचार है वो बदला है, उनके सोचने का तरीका बदला है, और ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार किंग मेकर हो सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने कल भी एक खबर आपके साथ किया था जिसमें हमने बहुत सारी बातों को बताया भी था। हमने बताया था कि किस तरह से ये पूरा का पूरा कहानी है और नीतीश कुमार अपने ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहे हैं। उनका ब्रह्मास्त्र चला तो निश्चित रूप से बड़ा सुनामी, बड़ा भूचाल, बड़ा बवंडर बिहार और देश की राजनीति में आ सकता है। धीरे धीरे करके आप देख रही होंगी कि राहुल गांधी के खेमे से अब नीतीश कुमार के लोगों के फैसले को लेकर के सराहना की जा रही है। हाल ही में केसी त्यागी का जो एक बड़ा फैसला आया, हालांकि इस फैसले का अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये केसी त्यागी का निजी फैसला था या नीतीश कुमार ने आगे की रणनीति के तहत उनके जो प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद है, उसकी कुर्बानी ली है। ये सारी बातें अभी भी लोगों के जहन में है। लोग नीतीश कुमार के हर एक्ट को कहीं ना कहीं एक अलग चश्मे से देखते हैं, और यही बात भारतीय जनता पार्टी भी करती है। नीतीश कुमार का हर एक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मेरी बात आज नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी, जो लंबे समय तक नीतीश कुमार के मुरीद रहे हैं, उनसे हो रही थी। उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार को ऐसी कोई बीमारी नहीं है
जिससे वो परेशान हो। नीतीश कुमार ने जो इन 19 सालों में किया है, हालांकि वो नीतीश कुमार के साथ अब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को लेकर के उनके मन में जो विचार हैं और जो बातें वो बता रहे थे, उसको लेकर के मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है ना, फिर से एक बार हुआ है कि नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में सीएम कुर्सी तो छोड़ने वाले नहीं है। चाहे किसी भी तरह से उनको कोई भी जुगाड़ करना पड़े, किसी भी तरह की रणनीति बनानी पड़े, या किसी से अलग या किसी के साथ दोस्ती करनी पड़े, नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करके ही मानेंगे, और ये बातें लगभग तय हैं। इस बीच में आपने देखा होगा कि कई ऐसी बातें हो रही हैं। प्रशांत किशोर जो लगातार, आपने से चर्चा हमारी हो रही थी तो आपने बताया भी कि वो लगातार अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। मुसलमानों को अपने पक्ष में लाने के लिए वो मुसलमानों को टिकट देने की बात कर रहे हैं, उसके लिए वो चयन भी शुरू कर चुके हैं। महिलाओं को टिकट देने के लिए वो बात कर रहे हैं, 40 महिलाओं को, अति पिछड़ा को 36% टिकट देने की बात कर रहे हैं, वो सवर्णों को 15-15.5% टिकट देने की बात कर रहे हैं, दलितों को वो 20% टिकट देने की बात कर रहे हैं। इसका मायने है कि प्रशांत किशोर ये सब कुछ तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवार कहां से लाएंगे? तो निश्चित रूप से उम्मीदवार इन्हीं सब खेमों में से, जो लोगों को मौका नहीं मिलेगा वही सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन वाले लोग जाएंगे। इस बीच आपको एक और जानकारी याद दे दें कि प्रशांत किशोर के लोग, जो उनके पेड स्टाफ हैं, वो लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम करके अलग अलग राजनीतिक दल में अपने स्थान बना चुके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। गुप्त रूप से संपर्क करके उन्हें टिकट का और चुनाव लड़ने का आग्रह कर रहे हैं और अपने खेमे में आने की बात कर रहे हैं। इसके लिए वो हर तरह का सपोर्ट करने के लिए भी तैयार है। ये सारी बातें चल रही हैं, और इन सारी बातों की जानकारी आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी को नहीं है, इन सारी बातों की जानकारी नीतीश कुमार जो सरकार चला रहे हैं उनके पास इनपुट नहीं है क्या? तेजस्वी यादव के पास इनपुट नहीं है? लगातार तेजस्वी यादव जिस तरह से केंद्र सरकार पर हमले कर रहे हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार के एजेंडे को लेकर के और नीतीश कुमार के एजेंडे को अपने साथ जोड़ करके वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तो आपको मालूम हो गया होगा कि वो यात्रा पर निकल रहे हैं, उनके यात्रा का कार्यक्रम भी घोषित हो गया है। अब ऐसी स्थिति में बिहार में 2025 के चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं, अगर किसी भी तरह का नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होने का फैसला लेते हैं। मैं कल ये भी बता रहा था, आपको याद होगा कि एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, अगर एनडीए के भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी भी घटक दल के साथ कोई भी व्यवहार अगर भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं करती है, तो नीतीश कुमार उसके पैरोकार के रूप में, उसके समर्थक के रूप में सामने खड़े लगे हैं, उसका विरोध करेंगे। ऐसी बातें तो अब साफ नजर आ गई है, चाहे वो चिराग पासवान वाला मैटर हो या फिर अन्य मैटर हो। उसके लिए नीतीश कुमार ने अपना जो बांह है वो बहुत बड़ा फैला दिया है, जिसमें एनडीए के घटक दल के साथियों के लिए भी जगह है और इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए भी जगह है। आपने देखा कि किस तरह से केसी त्यागी चले जाते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में, वहां से बयान भी रिलीज करते हैं। ये सभी बातें भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं परेशान जरूर कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो बवंडर की बात मैं कर रहा हूं, ये बवंडर है कि जब 32 सीटों के जुगाड़ में भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का कोई भी एक्ट कर सकती है, किसी हद तक जा सकती है, कोई भी कुर्बानी ले और दे सकती है, जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जब ये एहसास हो जाएगा कि बिहार के चलते दिल्ली की गद्दी हिलने वाली है, तो वो बिहार को भूल करके दिल्ली की गद्दी बचाने के लिए किसी भी तरह का आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के भी फैसला ले सकती है। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह पूरी तैयारी नजर आ रही है, चाहे वो भाजपा की हो, नीतीश कुमार की हो या अन्य दलों की हो, उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। अभी आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात सामने आई है, दोनों ही जगह आप देख रहे हो कि कंफर्टेबल नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें अगर नीतीश कुमार और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के एलायंस पार्टनर हैं वो उसे परेशान करते हैं या उसके चलते उसको परेशानी होती है, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि 2 राज्यों में चुनाव होने की घोषणा हो चुकी है और 2 राज्यों में चुनाव होना है, इससे पहले किसी भी तरह का कोई भी उखाड़ कबाड़ या एनडीए में दरार आए। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार का फैसला है तो दूसरी तरफ इस बवंडर की भी कल्पना की जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को समेट लेती है या फिर
बिहार और देश की राजनीति में इस पूरे माहौल को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के और अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक के लोग हैं उनके एक्शन रिएक्शन को लेकर के कोई बड़ा खेल होता है या फिर बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होता है? हमारी नजर तो निश्चित रूप से आप जान रहे हैं कि बना हुआ है, हम हर छोटी बड़ी घटना पर नजर रखे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो राजनीतिक दल है केंद्र की सत्ता में और बिहार की सत्ता में बने हुए या फिर अन्य राज्यों में एलायंस पार्टनर के रूप में जो सत्ता का सहयोग कर रहे हैं, उनकी परिस्थिति स्थिति और उनका प्लानिंग क्या होता है। बाबा, जो नीतीश अभी फैसला लेंगे, जिस फैसले पर हम चर्चा कर रहे हैं आए दिन, उससे भाजपा को भी कोई नुकसान होगा इस बार? निश्चित रूप से न भाजपा को नुकसान तो हो ही ना सकता है। जब नीतीश कुमार ये फैसला ले लें कि वो एनडीए गठबंधन में नहीं रहेंगे तो बिहार में सरकार चलेगी क्या भाजपा की? भाजपा सरकार का हिस्सा रहेगी क्या? निश्चित रूप से भाजपा सरकार से बाहर होगी। चलिए देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की। नीतीश फैसले ले रहे हैं, अब फैसले लेंगे उससे बिहार में क्या होगा, और भी काफी कुछ देखिए अंदर ही अंदर चल रहा है। दूसरे खेमे के नेता आते हैं तो दूसरे लोगों की तारीफ करते हैं, उस दल की तारीफ करते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, हमारी नजर उन सब चीजों पे टिकी हुई और आपकी नजर फिलहाल भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।